पहले रोज की तरह ही मंत्र पाठ करेंगे। वही इंस्ट्रक्शंस बार बार याद करवा देती हूँ कि वो याद रहें कि जो भी हम कर रहे हैं मन को उसके साथ लगा के करना है। चाहे सांस ले रहे हैं लंबा सांस, चाहे ओम का ध्वनि, और चाहे उच्चारण मंत्र का, तो एक एक शब्द में मन जब लगाते हैं तो अच्छा लगता है। और ओम का जब उच्चारण कर रहे हैं तो उसको महसूस करते हुए उस परमात्मा को जो कि मेरे भीतर हैं, अभी भी हैं, और मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेरे भावों को भी देख रहे हैं कि क्या मैं ऊपर से ही फॉर्मेलिटी कर रही हूँ या कि सचमुच ही ईश्वर के साथ जुड़े हैं। तो इन भावनाओं के साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और फिर मंत्र पाठ करके आगे बढ़ते हैं। गहरा लंबा सांस। ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शांति शांति। सबको नमस्ते जी। पिछले पाठ में से कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अब वो जो सेंटेंसेस थे हिंदी से संस्कृत करने वाले वो तो हम दोबारा कर लेंगे आज, पर वो पिछला मैंने भेज दिया था जो शुद्ध उसमें रिक्त स्थान भरने और उसको लिट लकार में करना। उसमें किसी को कुछ पूछना है? वो जो था गजाहा, खगाहा। मैं गजा गजाहा वाला था ना, गजाहा पाद चलंती खगा च पाद भरना था उसमें। हम्म खगा पादा भी हम चलनती है ना। देखो ये आपको बताने के लिए खग पक्षी होता है। पक्षी 2 पैरों से चलते हैं ना। हाँ जी। और गज पादेही। तो पादेही मैंने लिखा है। हाँ तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने शायद कुछ और लिख दिया। आपने कुछ और लिखा है। पादाभ्याम पादाभ्या लिख दिया शायद, है ना। पादेही होगा वहाँ। हाँ हाँ। पादेही कर लीजिए। गजा पादेही चलंती खगा च पादाभ्याम। हाँ जी हाँ जी, मैंने सिर्फ पादेभ्या लिख दिया। हाँ, आपने कुछ गलत लिखा है। हाँ वो पंचमी में आएगा, पंचमी पं- हम्म। और भी चतुर्थी डाउट है, पंचमी एक में मिनट आता है पूछती हूँ। पादेभ्यः, तृतीया में पादेही आता है। हाँ उसको जी। ठीक कर लो। ये गजा के साथ पादे ही आएगा। हाँ जी। गज कितने पैरों मैं से भी चलते हैं? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, आपने गलत वो लिखा था, मैंने वो लिखा हुआ था विभक्ति आस। उसका कर दिया, चतुर्थी लगा दी। हाँ जी, पादेभ्या ठीक नहीं, और पादेही। बुआ ये था ना, ठीक है। एते अम्बे। हाँ तो आपने लिखा बालके ब्यह पठनाय उपदेक्षतः, हम्म लेकिन हाँ। ये तो होगा बालकों को पढ़ाने के लिए उपदेश देते हैं। तो मैंने लिखा है नहीं, एते अम्बे पढ़ाने के लिए बालकान तो जरूर नहीं है। बालकों को उपदेश देते हैं। बालकों को होगा, तो मैंने बालकान पठनाय उपदेक्षतः लिखा है।
तो उपदेश के साथ चतुर्थी विभक्ति नहीं लगती? हाँ ठीक। साथ में पठनाए भी है ना? हाँ, मैंने अगर है पठनाए तो पढ़ने के लिए। ये मात्राएं बालक को पढ़ने के लिए, ये सेंटेंस बना ना? कौन सा है उपदिश्यन्ते। ये? ये 10वां नहीं, 8वां। सेकंड लास्ट है। अच्छा, हाँ, पढ़ने के लिए उपदेश देती है, वो भी हो सकता है। ये दो बालकान माताएं बालकों को पढ़ने के लिए उपदेश देती है, बालकों को उपदेश देती है ना। किस हाँ। लिए दे रही है वो अलग बात है। पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, व्यायाम के लिए, खाने के लिए, किसी भी उद्देश्य से दे सकते हैं। तो उपदेश दे रही है इसलिए उसमें चतुर्थी लगेगी। जिसको उपदेश दिया जाता है उसमें चतुर्थी। जैसे जिसको क्रोध किया जाता है जिस पर, उसमें चतुर्थी। जिससे असूया की जाती है, जिसकी निंदा की जाती है, उन सब में चतुर्थी आती है। तो इसमें कथा बालकान नहीं लगेगा। हाँ, बालकान गलत हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा बालकाय एक भी लगा सकते हो, बहुवचन भी लगा सकते हो। एते ठीक अम्बे है। बालकाय या बालकेभ्यः। सिक्स्थ सेंटेंस जो था यूयम, तो मैंने लिखा है दुष्टेभ्यः क्रोधस्यथ। ये ठीक है, दुष्टाय या दुष्टेभ्यः। और युवाम दुष्टाभ्याम क्रोधस्यथ, जो उसका द्विवचन में करना है। अच्छा, हाँ, युवाम कर सकते हो दुष्टाभ्याम। उसमें। हाँ, वहाँ तो ठीक है। युवाम दुष्ट, यहाँ और बीच में यूयम जो चेंज करो ना करो, फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी हाँ अगर जी। कर दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ दुष्टाभ्याम क्रुध्यतः, अक्रुध्यतः, और फिर उसमें लृट लकार में क्रोध से था। वो लिखते भेज तो दिए मैंने। इसमें टाइम मत वेस्ट करो, जो शंका सिर्फ वही पूछो। वही शंका ही पूछ रहे हैं थोड़ा। हाँ, ठीक है, बाकी अच्छा, उसमें। और यह है वयम हम्म, अश्वशक्तै भ्रमणाय गमिष्यामः लिखा है मैंने। 10 हाँ, बहुत सारे। ठीक है, ला दो। ऐसे तो बहुत सारे लोग एक वचन भी लगा सकते हो, बहुवचन भी लगा सकते हाँ जी हो। हम सब हाँ बहुत जी सारे घोड़ा गाड़ियों के जब घूमने के लिए जा रहे हैं तो इकट्ठे ही जाओगे ना, हाँ जी ठीक है। तो लग सकता और गलत एक नहीं है है। अम्बा संतानेभ्यः मधुरतया भोजनम पक्षेति। हाँ, लिट लकार में आएगा ना पक्षती, लट लकार में तो पचती ही आएगा। संतानेभ्यः ठीक है। हाँ, ठीक है ना। एक और फिर मैंने लिखा है अम्बे संतानेभ्याम मधुरतया भोजनम पक्षतः, जो द्विवचन में करना है। हाँ, ठीक है। उसका अम्बे मैंने कल ही संतान। आपको बताया था कि बीच में करो ना करो हाँ चेंज। मेन होता है अच्छा कर्ता और ठीक है। क्रिया को करना होता है, तो इसलिए ठीक है मैंने वो नहीं समझ आ करे गया। हैं। ठीक है बुआ, थैंक यू। अच्छा जी, चलो। मेरी भी एक दो है कंचन जी। हाँ जी। हाँ, एक तो है ये जो कथयन कथाकार मुखेन कथाम कथयति, इसका वदिष्यति भी हो सकता है कि नहीं? हाँ, वदिष्यति भी हो सकता है, पर हमने चतुर्थी का प्रयोग के लिए कथा में कहता है, वध में चतुर्थी नहीं लगती, कथ धातु के साथ चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो उस प्रयोग के लिए मैंने कथयति लिखा था। अच्छा हमें याद रहे कि इसमें चतुर्थी लगती है, जनेभ्यः, जिनके लिए कथा कही जा रही है, जिनको कही जा रही है, तो वहाँ चतुर्थी लगती है कथ धातु के साथ। मतलब वदिश नहीं आएगा, वध नहीं आएगा। हाँ, वध के साथ चतुर्थी नहीं होती, वो नहीं, ये सिर्फ उसको पता, उसको आप बदल नहीं सकोगे। जो हमने लिखा है उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए ही हमने
लिट लकार जो जब कभी भी आए ना उसको परिवर्तन एक करना और है जो तो ये था, उन्हीं ये धातुओं और एते उन्हीं अम्बे वाला, ये शब्दों का थोड़ा करना क्लियर है। नहीं हुआ। ये हाँ जी, आपने था एते, कुछ ये सेकंड लास्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ था, एते अम्बे वाला। अच्छा। आप वो सेंटेंस था, एते अम्बे, बालक हाँ, का तो बालक पठनाय उपदिश, है इसका ना? ये ये है कि ये दो माताएं हाँ जी, बालकों को या बालक को पढ़ने के हाँ लिए जी, उपदेश दे रही हैं, उपदेश हाँ देती ठीक, हैं। हाँ। अब तो इसका उपदिश के साथ चतुर्थी विभक्ति लगती है तो हम बालकाय भी कर सकते हैं, बालकेभ्यः भी कर सकते हैं, बालकाभ्याम भी कर सकते हैं। मतलब बालकान नहीं आएगा दे। नहीं, बालकान नहीं आएगा उपदिश के साथ, इसीलिए मैंने विशेष ये करवाया कि ये याद हाँ, हो जाए उपपद विभक्तियां आपको, तभी इन धातुओं का प्रयोग किया था। उपदिश के साथ कौन सी आएगी? चतुर्थी आती है ना। तुर्की आएगी। और जो वो पहले वाला था, अच्छा, कथयंती के साथ वो कथ अवध धातु कथ है। धातु के साथ भी चतुर्थी आती है। ठीक है, कथ के साथ भी चतुर्थी आएगी और उसके साथ भी। हाँ बस, जी, थैंक हाँ। यू। हाँ, यही दो गलत थे थोड़े। नमस्ते। और ये क्रूरता के साथ भी चतुर्थी क्रोध, आएगी। क्रोध के साथ भी चतुर्थी क्रोध, आती है। क्रूरता से देखता है। नहीं, क्रूरता से देखता है तो वहां हमने तृतीया लगाई है ना, क्रूरता में नहीं आती चतुर्थी। तो ये एक अच्छा। विशेषण हो गया, ये कुछ ये इसलिए ये शब्द सरलता, क्रूरता, मधुरता लिखे थे, इनका प्रयोग करना भी है। इनमें हम्म। तृतीया मतलब उन भावों के साथ, ये सारे भाव हैं, इन भावों के साथ वो पढ़ाता है, पढ़ते हैं, खाते हैं, देख रहा है, क्रूरता से देख रहा है व्याघ्र, तो यहाँ तृतीया ही आएंगी इन सब में। तृतीया आएगी। हाँ जी, तृतीया, तृतीया लगाए। तो यहाँ पे जन के साथ क्या लगेगी? अ, जन, व्याघ्रो, व्याघ्रौ जनान ही लगेगी। जनान ही लगेगा ना, हाँ जनान जी, क्रूरतया पश्यतः। हाँ, व्याघ्र मनुष्यों को क्रूरता से देख रहे हैं, दो व्याघ्र हैं। ठीक है, थैंक यू जी। ठीक है, और इनका ऋड लकार भी साथ में लिखे हैं, समझ आ गए ना, उसमें तो नहीं कोई शंका, पता लग गया नहीं कि नहीं। ये धातुएं ऋड लकार में कैसे बदलती हैं। हाँ जी, हाँ जी। चलो, तो ये इसको करें थोड़ा सा ये संस्कृत में अनुवाद, या आज का नया करें? संस्कृत में अनुवाद पिछला जो मैंने दिया था हाँ जी, उसको कर ले। उसमें कुछ कुछ वर्ड्स थे ना जो हमने हाँ, नहीं करे, हाँ जी, जैसे विदेशी। इसीलिए हाँ जी। इसीलिए ही मैंने वो छोड़ दिया था, आप क्योंकि पिछली बार करवाना था फिर हो नहीं पाया, तो मैं अभी स्लाइड दे रही हूँ आपको। आ रही है स्लाइड, दिखाई दे रही है? हाँ जी, यही हाँ वाली जी, है। तो ये हमने संस्कृत में अनुवाद करने हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते जाए ना, तो नए नए शब्द भी सीखते जाएंगे। तो विदेशी लोग विमान के द्वारा भारत दर्शन के लिए आएंगे। अब विदेशी लोग सबसे ज्यादा परेशानी होगी इसमें, जैसे देखो इतिहास के लोग हम क्या बना देते हैं, ऐतिहासिक, भारत के लोग तो भारतीय। प्लीज सभी सभी म्यूट कर सारे दीजिए। प्लीज म्यूट कर दो। कर दिए सबने? तो इनमें ना कुछ प्रत्यय लगते हैं, बंद नहीं किए हैं आपने, अपने स्पीकर म्यूट किए प्लीज। जी का खुला हुआ है। ध्यान रखा करो इस बात का, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाता है। तो जो भी किसी चीज से संबंधित होते हैं ना, जैसे विदेशी लोग या विदेशी, मतलब विदेश से संबंधित हो गए विदेशी, या आप किसका ऑन है जी? ये रंजना जी का खुला हुआ है जी, बता दीजिए। किसके ऑन हो जाते हैं ना? आशा मित्तल और रंजना राम राम।
तो विदेशी हमने तो यहाँ लोग लगाया, विदेशी सामान, विदेशी घड़ियां, कुछ भी करा सकते हैं ना हम। तो क्या हो रहा है, ये आवाज कहाँ से आ रही है? रंजना जी का खुला हुआ है, आप अपनी तरफ से ऑफ कर दो रंजना जी का, उनको हाँ, शायद मेरा वो ना है नहीं। यहाँ से हो नहीं रहा। किसका मेरा खुला हुआ है? मेरा अनम्यूट नहीं मेरे रंजना सामने चावला जी का। मेरा म्यूट नहीं हो रहा यहाँ से ना। अच्छा, मेरे को ना इधर पूरा वो दिखाई नहीं देती स्क्रीन पे। अरे, मैं बंद करके दोबारा खोलती हूँ, पता नहीं नहीं कर दिया मैंने। हो गया। ठीक है, हाँ जी। चलो, हाँ, थैंक यू। तो क्या होता है, जैसे विदेशी, कोई भी विदेशी चीज, बाहर से जो चीज आती है हम लगा देते हैं ना उसका विशेषण, विदेशी लोग हैं, विदेशी घड़ी, विदेशी कपड़े। तो ये इसका मतलब विदेशी, जो विदेश से संबंधित, भारतीय, भारत से संबंधित है ना, उनमें इतिहास, ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित, ये ऐतिहासिक घटना है, ये ऐतिहासिक लोग हैं। तो ये उनके साथ एक अलग से प्रत्यय लगता है, वो हम बाद में करेंगे, पर अभी कुछ कुछ शब्दों का आप सीखते जाओ। तो विदेशी लोग जब हम करेंगे तो वैदेशिकः आ जाता है। इसको मैं आपको लिख के बताऊंगी। उसमें दीर्घ बन जाता है, पहले वृद्धि हो जाती है, तो वैदेशिक, जैसे ऐतिहासिक, भारत का भारतीय, तो दृश्य का दर्शनीय, इसी तरह से वैदेह, वैदेह। तो ये यहाँ पर वैदेशिकः, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, दिख रहा है मेरी डायरी में? हाँ, नजर आ गया। जी नहीं दिखा। नहीं आ रहा? थोड़ा सा ऊपर अब चला गया। नहीं आ रहा? आ गया, आ गया, थोड़ा सा ऊपर कर दो और, हाँ बस अब ठीक है, ठीक है। ऐसे वैदेशिकः बहुवचन है ना, वैदेशिक, तो ये बन जाएगा विदेशी लोगों के लिए। तो वैदेशिकः विमान, विमान के एक ही द्वारा, वर्ड आ जाएगा, वैदेशिकः, जना फिर नहीं लिखेंगे। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, विदेश वाले बन गया, ये ठीक, विदेश वाले, विदेश वाले लोग ही हो गए। तो ठीक है। विमान के द्वारा, ये आपको आता है। विमानेन हाँ, विमानेन, विमान के द्वारा, भारत दर्शन के लिए, दर्शनाय, हाँ भारत भारत दर्शनाय। दर्शनाय आगमिष्यन्ति। हाँ, और कोई मुश्किल नहीं था, इस तरह से बस हाँ दो चार जी। शब्द मैंने नए नए डाल दिए थे, बाकी कोई मुश्किल नहीं है। वैदेशिक ही आपके लिए मुश्किल था, बाकी वही है। वे दो बालक अपनी माता के साथ घूमने के लिए बाजार जाएंगे, इतना कर लो, वे दो बालक बाजार जाएंगे, इसका पहले इतना करो, हो सकता फिर उसके बाद हम आगे करेंगे। वे दो बालक बाजार जाएंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है ना, कर लोगे? बालकौ हाँ जी। तो स्व अन्वय आपणम, आपणम ना। गमिष्यतः। हाँ, ये इसमें नया शब्द आपन, दुकान होता है, बाजार के लिए विपणिम, विपणि, विपणिम। विपणि। अ, ये भी लिख देते हैं। तो बाजार को जाएंगे, बाजार जाएंगे, जाने के योग में द्वितीय, तो इसलिए विपणि, बिंदी मैंने लगाई है, वो शायद दिखे ना दिखे, ये दिख रहा है? विपणिम। जी कुछ नहीं दिखाई दिया हमें तो। दिख विपणिम, गया। विपणि हाँ जी, होता है, अब दिख रहा है। बाजार का विपणि होता है, तो द्वितीय लगाई तो विपणिम। बस ठीक आगे है। जब विभक्तियां करेंगे तो आपको आएगा, पर थोड़ा थोड़ा। विपणिम गमिष्यन्तः, ठीक है ना? गमिष्यन्, सॉरी, गमिष्यतः, वे दो बालक, गमिष्यतः। तौ बालकौ या बालौ विपणिम गमिष्यतः, इतना हो गया, अपनी माता के साथ। स्वमाता सह। हाँ, माता, सह के साथ कौन सी विभक्ति लगती है? सर द्वितीय लगती है। हाँ, तृतीया लगती है ना। अच्छा। अम्बा आपने किया हुआ है, बताया माता था, भी नहीं बताया किया हुआ। था।
माता जो है ना, हमें दिखने में माता लग रहा है आकारांत, पर ये मातृ शब्द है। अम्बया। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अम्बया सह, स्व अम्बया सह, हो गया इतना। ठीक अब है। घूमने के लिए भ्रमणाय। हाँ, भ्रमणाय गमिष्यता, हो गया ना, कुछ मुश्किल थोड़ी है। पर बड़ा सेंटेंस देख के थोड़ी घबराहट होती है, तो हमने क्या करना है, जैसे सिखाया हुआ आपको, कर्ता और क्रिया को पहले देख लो, फिर उसके साथ छोटे छोटे टुकड़े करते जाओ, कुछ मुश्किल नहीं। तौ बालौ या बालकौ स्व अम्बया सह भ्रमणाय गमिष्यतः, हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? भ्रमणाय विपणिम गमिष्यतः। हाँ सॉरी, हाँ बाजार भी है ना, वो हमने पहले कर। तो विपणिम गमिष्यतः, तो फिर भ्रमणाय विपणिम गमिष्यतः, ठीक है। और सबके लिए फल लाएंगे, सबके लिए, सर्वेभ्यः हाँ सर्वेभ्यः च, फलानि हाँ आनेष्यतः। हाँ आनेष्यतः, बिल्कुल ठीक है। देखो कितना बड़ा सेंटेंस, इसमें कितने क्लॉजेस हैं, और सब आपने कर लिए। ये दो बालक अपनी माता के साथ घूमने के लिए बाजार जाएंगे, सबके लिए फल लाएंगे, ये थोड़े थोड़े तोड़ लो, जिसका जिसके साथ संबंध है उसको एक एक ग्रुप में रखते जाओ, और फिर बाद में कर लो। फल लाएंगे का क्या होगा? हाँ जी, फल लाएंगे। मनीषा जी बोल रही हैं, क्या क्या पूछ रही हैं? फल लाने के लिए, फल लाएंगे, फलानि च आनेष्यतः, आनेष्यतः। ठीक है। हम यहाँ पर ये भी कर सकते थे, फल लाने के लिए जाएंगे, या कुछ भी कर सकते हैं हम, इसको और भी बढ़ा सकते हैं वाक्यों को, तो ऐसे ही हम बड़े बड़े वाक्य कर लेते हैं, छोटे छोटे बनाकर। जो लड़कियां वहां हैं वे ही आज शाम को खेलने के लिए यहाँ आएंगी। अब बड़ा सेंटेंस है, कोई बात नहीं, हमने बस जो लड़कियां वहां हैं पहले इतना करो। ये यहाँ कन्याः तत्र जो लड़कियां, क्या बोला? जो लड़कियां, यहाँ ये बालिकाः। कन्याः क्या बोला? ये कन्या, ये कन्याः ये आएगा। यहाँ आएगा। हाँ, वो तो पुल्लिंग में आता है ये। यह बालाः। अच्छा हाँ हाँ हाँ, यह बाला, कन्याः हाँ कन्या लगा लो, बाला लगा लो। यह बालाः तत्र सन्ति। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। यह बालाः तत्र सन्ति हैं, सन्ति हो गया। वे ही, अपि। एव एव ता अपनी अपि किसने एव। बोला? हाँ, ताः ता एव एव, अपि नहीं, अपि भी होता है, ही के लिए एव। ये मेरे से गलती हो गई। हाँ जी। हाँ कोई बात नहीं, करते करते आएगा। ता एव, आज, आज का नया सिखा रही हूँ, अद्य लिख लीजिए, आज की होती है अद्य, अद्य। ठीक है। अद्य शाम को, वो आपका परिचित है। सायं, अगर सायं लिखना है तो सायं भी, सायंकाले भी, पर खाली आप सायं ही लिख दो, सायं खेलने के लिए। क्रीडनाय हाँ जी, बिल्कुल ठीक, क्रीडनाय। अत्र हाँ जी, आगमिष्यन्ति। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। तो क्या हो गया? ये बालाः या बालिकाः तत्र सन्ति, ये आएगा कि यहाँ आएगा? अत्र आएगा ना, वहां नहीं तत्र नहीं, जो आएगा। आपने शुरू में बोला ना, ये बाला, यहाँ यहाँ सॉरी, यहाँ, यहाँ। हाँ यह बालाः तत्र सन्ति, ताः एव अद्य, आज की नोट कर लीजिए, अद्य शाम को सायं खेलने के लिए, क्रीडनाय, खेलनाय भी अगर खेलना करना चाहें, खेलनाय क्रीडनाय अत्र आगमिष्यन्ति, हो गया।
किसी को कोई पूछना हो कुछ तो? ठीक है ना? तुम लड़के साइकिल से बाजार जाओगे। जो सायम है, हाँ जी। सायम य के ऊपर हाँ, य बिंदी, के ऊपर बिंदी। साय ऐसे ही आएगा या साथ हाँ, में नहीं आएगा? वो फिर वो आगे स्वर होता, म क्योंकि आता है, सायं। बिंदी आएगी, हाँ, दोनों तरह से आ सकता है, पर बिंदु लगाओ। हाँ, यहाँ पर वो नहीं होगा ना, क्योंकि आगे ये स्वर नहीं है। बिंदु तो लगाया है, साथ में नहीं, म सर सिर्फ बिंदु ही आएगा, सायं। आएगा नहीं, हलंत वाला म। हाँ जी, म लगाना नहीं है यहाँ। क्रीडनाय है ना, आगे क्र नहीं, है, क है। अच्छा, ठीक है जी। तुम लड़के साइकिल से बाजार जाओगे। कौन बताएगा ये? आशा जी बताएंगे? तुम लड़के। बता रही है कोई? यूयम आशा, आएगा ना जी इसमें। पेश करूं? तुम लड़के। हाँ जी, आशा जी बताइए। हाँ जी, यूयम बालः तुम लड़के। साइकिल। हाँ, पहले क्या बोला बाला से पहले? यूयम हाँ जी, ठीक है। यूयम बालाहा साइकिल से। साइकिल से। साइकिल की आती है ना, करवाया था। किसको याद है? मुझे याद है, द्विचक्री द्विचक्री का। हाँ, द्विचक्रिका। तो अब क्या आएगा साइकिल से में? कौन सी विभक्ति आएगी आशा जी? इसमें तृतीय विभक्ति। तृतीया। तृतीया। हाँ जी, तृतीया। तृतीया बड़ी की मात्रा है ना, तो उसको दीर्घ बड़ा लंबा करके तृतीया भी आएगी। तो तृतीया में क्या हाँ बन जी, गया तृतीया। द्विचक्रिका का? द्विचक्री का। हाँ, द्विचक्रिकया। चक्री किया, अच्छे। द्विचक्रिकया बाजार जाओगे। बाजार की अभी हमने करी है, पक्का करने के लिए दोबारा लिखा है। विपणिम। हाँ, विपणिम। आग जा आगमिश हम तुम के साथ आगमिष्यत गम धातु का आगम लगा दो ऑलरेडी। आगमिष्यत। जाओगे, आ क्यों? आने के लिए आ होगा ना, जाने के लिए तो गम होगा। तो गमिष्य था। हाँ, गमिष्यथ। यूयम बालाः द्विचक्रिकया विपणिम गमिष्यथ। ठीक है। अब आगे मामा की होती है मातुल। मातुलह। पता भी होगा कुछ लोगों को, मातुल बोलते हैं। तो अनुराधा मामा के साथ दर्जी को वस्त्र देगी। दर्जी की भी बताई हुई है आपको। सौचिकह। थोड़ा थोड़ा हम करते हैं, उसको याद करते रहा करो, एकदम आ जाए, तभी वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी। दर्जी को शौची कहा। शौची सुई, सूची होती है सुई, तो सुई वाला जो सुई से काम करता है उसको दर्जी बोलते हैं। तो ये कौन बताएगा? पुष्पलता जी। ये है अनुराधा हाँ जी। मातुल है, हम्म। मातुल से सोची, सह के साथ कौन सी विभक्ति लगानी है ना आपने? से के साथ तृतीया। हाँ, तृतीया लगेगी ना, अभी किया था पहले भी। तृतीया लगाओ। तृतीया, हाँ। तो अनुराधा मातुल, मात तृतीया में क्या आएगा? तो मातु मातुल देव की रामा तरह है ना, रामन। अकारांत। हाँ, अच्छा अच्छा, अकारांत है ना ये। हम्म। तो लताम। लता क्यों? देव की अच्छा, तरह चलाओ ना, राम देव बाल। राम की तरह चलेगा क्या? हम्म। मातुल है ना? मातुल है ना, ल ही है, अ है अंत में, अकार। मातुलाए, मातु, वो रामेण बनेगा तो ये इसका क्या हाँ, बनेगा? रामायण बनेगा तो मातुल है। मातु,
मातुलेन हम्म सह हम्म शोचि आपणम नहीं, नहीं, आपणम अपना नहीं, तो वही है नहीं, यहाँ दर्जी को वस्त्र देगी है ना। वस्त्र देंगी, देंगी, शोचिके वस्त्रम, देंगी का ये क्या होगा, एच्छति, दा देंगी, धातु होता है ना, यच, और लृट लकार में क्या होता है? लट लकार में हो जाएगा एब लिट, लृट देंगी, लकार में तो यच्छति यच्छता, और ये भविष्यत काल है तो लृट देंगी लगेगा। मतलब देंगी, दास्यति दास्यता चलता है ना। दास्यति, दास्यते, दास्यन्ति, तो दास्यति। ये दास्यति दास्यति, दास्यति अनुराधा मातुलेन सह। अब देने के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी, हाँ, तो किस में लगेगी चतुर्थी? दर्जी के अंदर है ना। हाँ, दर्जी में लगेगी या वस्त्र में लगेगी? वस्त्र में, तो वस्त्र, वस्त्र में लगेगी, वस्त्र पक्का देंगी ना, क्या चीज दे रही है। दर्जी दर्जी पक्का। में। नहीं, दर्जी में लगेगी, नहीं, दर्जी में लगेगी, दर्जी में जिसको दे हाँ, रहे हैं उसमें ये लगेगी। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ, जिसको दर्जी में दिया लगेगी, जाता, दर्जी, जिसको दिया जाता हाँ है दर्जी, उसमें। हाँ हाँ, जिसको दिया जाता है उसमें लगेगी। हाँ जी, हाँ जी। अनुराधा मातुलेन शोच सह, हाँ, अ, वस्त्रम दास्यति। इसमें दर, तो ये शोची हम्म। क्या बनेगा इसका, शौचिकः है, अकारांत है। अकारांत है शौचिक, ना। हाँ, ये आपको शोचिकाए, याद हो जाने से, बड़े दिन हो गए, 4 ही शोची हमने किए। कया, शोची कया, शौचिकाय, देवाय। शोचिकाय, 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 वस्त्रम वस्त्रम, हाँ, वस्त्रम भी तो वस्त्राणी भी कर सकते हो जो। अच्छा, एक से ज्यादा हो तो हाँ, वस्त्राणी, वस्त्रम भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, पर बहुवचन रहे तो ज्यादा ठीक है। हाँ, हाँ, वस्त्रम या वस्त्राणी दास्यति। दास्यन्ति, दास्यन्ति, देखो आपको ना, आप टिप्स पे होने चाहिए कि आप जो चौथी विभक्ति, तृतीया हाँ, विभक्ति। चलो ये हो गया। आगे। चलो आगे से आगे। दाई- अब छठा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। विद्या के बिना, विद्या बिना, विद्या के बिना। हाँ, कौन बता रहा है ये? विद्या बता रहा है ये? मैं आभा, अच्छा चलो, अच्छा चलो। विद्यया ज्ञाने विना न विना। जीवनम व्यर्थम अस्ति, हाँ, क्या बोला? हाँ, क्या बोला? अस्ति बोला विद्यया था बिना, कुछ? हाँ, हाँ जी, अस्ति आएगा कि भवती आएगा। अस्ति होता है अगर अस्ति कहें तब होता है भवती अगर आएगा। कहें तब भवती आएगा। ठीक है। अब विद्या के बिना कौन सी विभक्ति लगाई है आपने? बिना के साथ कौन सी विभक्ति लगती है? हाँ, द्वितीया लगती है। हाँ, द्वितीया भी लगती है, तृतीया भी लगती है। तृतीया भी लगती है। हाँ, आपने बहुत बार सुना होगा आपने विद्या बहुत या बार सुना होगा विना। विद्या या विना। हाँ, वो तृतीया भी लगती है, द्वितीया दोनों लगा सकते हैं। विद्या विना या विद्या या विना विद्या या विना जीवनम 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 व्यर्थम अस्ति। व्यर्थम अस्ति। ठीक है। सब देवों को नमस्कार हो। आरती जी आप बता दीजिए। सर्वेभ्यः देवेभ्यः नमः। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए। हाँ जी, आसान था। हम सब अध्यापकों को अपनी कथा कहेंगे। मैंने कॉमा डाल दिया कि हम सब नहीं, हम तो है ही है, सब अध्यापकों को अपनी कथा कहेंगे। ये कौन बताएगा? रंजना जी। मेरा थोड़ा चलेगी थी जरा। ये कौन सा वाला, ये हम सब हाँ, देवों को 8वां, नमस्कार हो। हम सब अध्यापकों को अपनी कथा कहेंगे। हम सब अध्यापकों वयम को, वयम सर्वा अध्यापकान स्वकथा वदिष्यामः या फिर कथिष्यामः। हाँ जी, कथा इसीलिए कहा। तो एक बार दोबारा बोलो। वयम सब अध्यापकों को, सर्व अध्यापकः तथा
कथा आवाज आ रही है मेरी? नहीं, चतुर्थी रुक लगेगी। बंद हो गई थी। अच्छा, वयम सर्वा अध्यापकान स्वकथा कथिष्यामः। इसको जरा ध्यान से, कथयिष्यामः अभी हमने किया था, उसमें कौन सी चतुर्थी विभक्ति है? लगेगी। हाँ जी, ये ध्यान रखना है, जिसको कहा जा रहा है उसमें चतुर्थी लगेगी। तो किसको कहा जा रहा है? सब अच्छा, अध्यापकों को, है ना? आवाज बंद होगी। सब अध्यापकों को। अध्यापकोभ्य सर्वा अध्यापके हम्म। अध्यापक प्रॉब्लम हो रही है मेरे नेट अध्यापकेभ्य की ना। हाँ, अध्यापकेभ्यः, और सब भी उसी का विशेषण है ना। सर्वेभ्य हाँ, सर्वेभ्यः अध्यापकेभ्यः स्व कथा को कहेंगे ना, तो स्व कथा। कथा वदिष्यामः हाँ जी, वदिष्यामः। कथयिष्यामः, कथयिष्यामः। अच्छा, कथाम कथिष्यामः आएगा, वदिष्यामः नहीं बोल सकते। नहीं नहीं, बोलने में जब आता है ना बोलना, तब उसमें वद अच्छा, धातु। तो वयम सर्वेभ्यः अध्यापकेभ्यः, ध्यान से सब सुने और आगे ये गलती नहीं हो। ये विशेषण विशेष्य हाँ, में एक सी विभक्ति चतुर्थी ही लगेगी। सर्वेभ्यः अध्यापकेभ्यः स्वकथां कथयिष्यामः। हम दो नर्तिकाएं कल वहां नाचेंगी और लोगों को नमस्कार भी करेंगी। एक मिनट एक मिनट। कथयी, क थ फिर य को छोटे की मात्रा हाँ आएगी। जी, ठीक ठीक। तो ये सोचिए ये कौन बताएगा? अंजना जी, अंजना गुप्ता जी है ना, जम्मू वाली। हाँ जी, हाँ मेरा जी। मैडम बीच बीच में वो हो रहा है, ऑफ हो अच्छा। रहा है। अगर चला गया तो पता नहीं। आवाम नर्तिके हम्म स्वतत्र हम्म। जनः च नमिष्यावः। अच्छा, जना के लिए क्या बोला आपने? जनः को, अच्छा, बहुवचन बहुवचन च तो ठीक है, कौन सी नमि विभक्ति, विभक्ति कौन सी आएगी? जना में बहुवचन तो ठीक है, विभक्ति कौन सी लगाओगे? अ, विभक्ति जना जना। हाँ हाँ, जना तो बहुवचन हो गया, हाँ प्रथमा विभक्ति बहुवचन हुआ ना। हाँ जी हाँ जी। यहाँ प्रथमा लगेगी, कौन सी लगेगी? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। अच्छा, ये देखो, ये ध्यान रखो, पहले भी मैंने समझाया था, जब हम नमः अव्यय लगाते हैं वहां लगती है चतुर्थी, देवेभ्यः नमः। परंतु जब नमस्कार करते हैं, नम धातु या नमः वाला नमस्कार हो वाली बात नहीं है ना, करना है नमस्कार के साथ, तो उसमें द्वितीया लगती है, जनान। अहम त्वाम नमामि, मतलब कि वो पिता को नमस्कार करते हैं, जनकम नमसि, सह न जनकम नमसि नमति। इसी तरह माता को अम्बाम नमति, अध्यापकम नमति, वो उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। ठीक है, अगर हम अव्यय लगाए नमस्कार हो इस अर्थ में आ जाता, क्रिया आगे नहीं बनती, तब वहां पर नमा तब चतुर्थी आती है। यहाँ पर प्रथमा तो नहीं आएगी, द्वितीय ही आएगी। तो आवाम नर्तिके श्वः तत्र नर्तिष्यावः, ये तो बिल्कुल ठीक बोला। जनांच है, आगे बोलो, नमस्कार भी करेंगी। जनांच, नश्यतावा नन्स नश्यतावा नन्स्यावः। हाँ जी, नंस्यावः। न- अपि अपि बाद में अपी आएगा अपी फिर। का इसमें हो गया, वो होगा तो सही, वो मैंने गलती कर दी। यहाँ करेंगी के साथ नमस्कारम अपि करिष्यावः ऐसे हो जाता, अच्छा पर अच्छा क्री अच्छा। क्री धातु के साथ, वो अभी आपने नहीं करा। तो
इसमें से भी काट देते हैं हम। अभी भी बाद में भी लगा सकते हैं, नमस्यावह अपि। ठीक है, ठीक। हाँ, जनान अपि लोगों को भी फिर उसमें आएगा, लोगों को भी उसका अर्थ बन जाएगा। तो जनान नमस्यावह अपि ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। जनान च हाँ, नंस्यावा जनान च नंस्या नमस्यावह अपि। ये नंस्यावा। लास्ट में ये कर लो, जल्दी से बंद होने वाला है 5 मिनट में। जो गुर्जर भाषा में बात कर रहे हैं वे गुर्जर हैं। गुर्जर क्या होते हैं? गुर्जर, गुर्जर, ये मैं लिख दूंगी। गुर्जर भाषा में जब बात कर, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसमें तृतीया विभक्ति लगती है, तो ये गुर्जर भाषया आएगा इसमें, ठीक है। बात कर रहे हैं मतलब वार्तालाप, वार्ताम कुर्वन्ति, ये भी ये तो खैर आपने कर लिया था, प्रथमा विभक्ति का इसमें बहुवचन। हम ब्रूयंती नहीं कर सकते? हाँ, बोल रहे हैं ब्रूयंती। वो ब्रुवती ब्रुवंती, वो अभी करा नहीं ना। अच्छा, ब्रूते ब्रुवतः ब्रुवंती, वो थोड़ा अलग से है ना। आप तो कर लोगे और नहीं कर पाएंगे, उसको बाद में। बात कर रहे हैं वार्ता, बात करना का मतलब वार्ता को कहते हैं बातचीत करना, वार्ताम कुर्वन्ति। ये गुर्जर भाषया वार्ताम कुर्वन्ति ते गुर्जराः सन्ति, ठीक है। भाषिया आएगा। गुर्जराः, गुर्जरः आवाज भाष्य कहाँ से आ रही? वार्ताम ते गुर्जराः सन्ति, मैं लिख दूंगी आपको, लिख के भेजती हूँ। ये गुर्जर भाषया वार्तालापम या वार्ताम कुर्वन्ति ते गुर्जराः सन्ति, ठीक है। अभी बंद करते हैं, बस 5-7 मिनट और करेंगे, नया वक्री धातु का कर लेते हैं, ठीक है। सब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फिर करते हैं।